नमस्कार। मैं एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ क्रिया योग को करने का एक और तरीका लेकर। जी हाँ, क्रिया योग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जिस तरह से कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हम वो तरीका अपनाते हैं जो हमें सुविधाजनक लगता है, जो हमें कंफर्टेबल लगता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्रिया योग का जो तरीका है, क्रिया योग का जो रिज़ल्ट है वो एक होना चाहिए बस। तो क्रिया योग है क्या? क्रिया यानी हमारा कोई भी एक्शन, हाँ, और उसमें सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो एक्शन है, मन है, ध्यान है, सबका श्वास है, हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी, ये सब हार्मनी में योग यानी एक साथ काम करना शुरू कर दें। अगर हमारा मन कहीं और है, शरीर कहीं और जा रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो हम कुछ भी प्राप्त करने में हमें बहुत परेशानी होने वाली है। तो क्रिया योग का एंड रिजल्ट मैं आपको बता रही कि क्रिया योग होना है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हम बात करते हैं फिजिकल बॉडी। जी हाँ, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, शरीर है, इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राण यानी श्वास लेना और बाहर छोड़ना। उसके बाद आता है, उससे जो गहरा अंदर होता है वो होता है मनोमय कोश। जो हमारी इंद्रियां हैं वो एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं और बताती हैं। मस्तिष्क हमारी उन चीज़ों को ग्रहण करके आगे उसके हिसाब से काम करता है। हाँ, जैसे कोई अच्छी चीज़ लगी तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बाद हमारे उसके भीतर होता है ज्ञानमय कोश। वो सब चीज़ें जो 3 चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिली, वहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होती है। कि ये हमारी सारी चीज़ों के सब जैसे है ना कि एक लेवल है, फिर दूसरा लेवल है, फिर तीसरा लेवल है। फिर जो ज्ञान में कोश के बाद हमारा आता है 5वां, वो होता है आनंद में कोश। जब हमें सब पता चल जाता है, हमारा दिमाग फ्रीडम में आ जाता है। जब नेचुरली हम तभी तक डरते हैं जब तक कोई चीज़ हमें पता नहीं होती। जब पता होती तो भय ख़त्म हो जाता है। उसको हम सोचने लगते हैं कि कैसे करें। तो अब ये सारी चीज़ें हमारी स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो शरीर है उसको प्राणमय कोश को इन दो कोश को मिलाने का प्रयत्न करते हैं। तो जब हम शुरुआत करते हैं, या तो जैसे हम योगा यानी योगासन करें या कुछ भी एक्टिविटी करें, जैसे ध्यान करें, तो हमारा जो शरीर है और जो प्राण है यानी हमारी श्वास और हमारा जो ध्यान है वो एक साथ आ जाए। हाँ, जब ये 2 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो जो मन है वो भी इसके साथ धीरे धीरे आने लगता है। तो शुरुआत कैसे करनी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी फिज़िकल बॉडी और जो श्वास है उसको मिलाने का जो सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, जिसे वो सब कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो योगासन नहीं कर सकते, उनका शरीर इतना फिट नहीं है, प्राणायाम भी नहीं आता उनको, क्योंकि प्राणायाम में गलती होने की संभावना है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप आपके जो फिज़िकल बॉडी है उसको शवासन में लेट जाएं, बैठ जाएं, चेयर पर बैठें या ज़मीन पर बैठें, आसन पर बैठें। ज़मीन मतलब आसन पर बैठने की बात कर रही हूँ, सीधी ज़मीन पर नहीं। कैसे भी आप ऐसी कोई स्थिति अपने शरीर की बनाएं जिसमें आप बिल्कुल ही सहज रहें। ये नहीं है कि ऐसा वैसा, सहज रह सकें। वो आसन आपका पद्मासन भी हो सकता है, वज्रासन भी हो सकता है, सिंपल चेयर पे बैठना भी हो सकता है। और आपके जो पीठ है ऐसे सीधी और सपोर्टेड ढंग से रहे। अगर स्ट्रांग नहीं है तो सपोर्ट, नहीं तो पीठ इतनी सीधी रहे ताकि आपके जो फेफड़े हैं मुक्त रूप से सही ढंग से सांस ले सकें। अपने दोनों पैरों को अलग अलग कर लें, जिस तरह से शवासन में करते हैं। हाथों को इस तरीके से करें और अपने अंगूठे को अपने बेड से या जहाँ पर लेटे हुए उससे लगाएं। इससे क्या होगा, आपका ये जो एरिया है वो खुला रहेगा और आप बेहतर सांस ले सकेंगे। जी हाँ, सांस बेहतर लेना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम सांस ठीक ढंग से ले सकते हैं तो शायद ही हमें कोई बीमारी अटैक कर सकती है।
इसीलिए लोग प्राणायाम करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना आसन बना लिया। अब जब आप सही तरीके से लेट गए, पूरे शरीर को पूरा कंफर्टेबल कर लिया और आपने देखा आपके लंग्स पूरी तरह से हैं, अब इसके बाद जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, तो क्या होगा, बंद आंखों से जब आप अपने शरीर के किसी भी अंग की तरफ अपना मन लेकर जाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी जो ये थर्ड आई है, आज्ञा चक्र है, वो वहीं पर आज्ञा चक्र आपका खुल जाता है। जब आपकी आंखें जागे हुए बंद हैं और कॉन्शियस हैं आप, तो आपका आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब वो आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है बंद आंखों से, तो आप कोमलता से आंखें बंद करनी है, भींचनी नहीं है। तो शुरुआत कर सकते हैं आप पैर के अंगूठों से। अगर आपको दिक्कत हो रही है मन की आंखों से, बंद आंखों से अपने पैर के अंगूठों का एहसास करने में, तो उनको थोड़ा हिला डुला सकते हैं, उनको थोड़ा तान सकते हैं और उनको थोड़ा रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से पैर के अंगूठे से शुरुआत करते करते आप अपने पूरे पाँव पर आइए, फिर पिंडलियों पर आइए, फिर घुटने पर आइए, फिर जांघों पर आइए, फिर अपने बटक्स पर देखिए, पिछली बैक पर देखिए, पूरे शरीर को धीरे 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 आप देखते जाएं। और अगर आपको इसके बीच में कहीं खुजली या कुछ लगता है, तो आप उसको ऐसा मत सोचें, जारी रखें। हाँ, तो आपने पूरे शरीर पर अपना धीरे धीरे आपने मन की आंखों से सबको सेटल कर लिया। जहाँ पर कुछ आपको रुकावट लगी, वो आपने सिर्फ ऑब्जर्व करनी है उसको। अगर ऐसे करके कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप उसको सिर्फ मन की आंखों से देखते रहिए। आपका वो जो हीलिंग है ना, वो मन की आंखों से देखने से शुरू हो जाती है। फिर आप कभी भी आप कर सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि आपका ध्यान समझ आ गया ना आपका, उससे क्या होगा, आपके जो पूरे शरीर की जो सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंचेगा, यानी चैतन्यता आएगी। हाँ, आप अपने पूरे शरीर को जब चैतन्यता आ जाती है और एक साथ महसूस कर पाते हैं, तो अब क्या करेंगे, आप पूरे शरीर से सांस लेते समय पूरे शरीर पर ध्यान लगाएं और सांस छोड़ते समय पूरे शरीर पर ध्यान लगाएं। पूरे शरीर से सांस छोड़ना है। अब जब आप ये कर लेते हैं, तो आपका जब शरीर अपने आप में पूरा एक साथ हो जाता है, तो आपको आपका जो है मन, ज्ञान और आनंद होने की जो यात्रा है वो शुरुआत हो जाती है। अब आप शुरुआत, आप हो सकता है शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर सके, कोई बात नहीं। कोई भी ऐसा समय चुने जो आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जो आसपास से कोई दिक्कत ना आए। जब आप ये शुरू कर देंगे तो ये समय भी बढ़ता जाएगा, आप कोई प्रेशर मत लगाएं। जब समय बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो सुबह या रात, जो भी आपका समय है, आप बाकी के समय आप बहुत आसानी से अपने पूरे शरीर से जुड़े रहेंगे। हाँ, जब आप जुड़े रहेंगे पूरे शरीर से, जब आपका पूरा शरीर एक साथ रहेगा, तो बीमारी नहीं होगी। सब में चैतन्यता है, सब में ऑक्सीजन जा रही है, सब में नर्वस सिस्टम ठीक से, ब्लड फ्लो ठीक से है, जहाँ डिटॉक्स होना है वो डिटॉक्स भी ठीक से हो रहा है। हाँ, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे और स्वस्थ होने के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। हाँ, तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ ताकि आप करना शुरू करें। और भी मैं मंत्र के विषय में भी आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह से आपको मंत्र फ़ायदा देते हैं और आप क्रिया योग कर सकते हैं, शुरुआत वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, ये किसी भी चीज़, कोई धर्म, किसी भी धर्म से प्रेरित नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक इंसान अपने आप को समझना और अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर बन जाए, उसके लिए ये काम करता है। तो चैतन्यता को एक साथ, सारी जो चैतन्यता है फिजिकल बॉडी से लेके आनंदमय कोश, इसको पंचकोशीय यात्रा भी कहते हैं। धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, नॉट टू वरी। हाँ, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, कोई चिंता नहीं है, रुकावटें आएंगी, करते रहिए। तो कुछ समय बाद आप ये जो
प्रोसीजर है, आप जब इतना अभ्यास कर लेंगे तो आप किसी भी काम को करते समय आपका पूरा तन मन धन एक साथ चलेगा और आप बेहतर काम कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को, जीवन को जी पाएंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ आती हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर लिखिए, मैं आपको जवाब तुरंत देती हूँ। जो लोग लिखते हैं वो जानते हैं इस बात को। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाली हूँ, अगर आपको लगता है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि हम सब अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें और अपने डाउट्स को कहीं होता है तो उसको क्लियर कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा।